नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना का नाम आज अश्लीलता, फुहड़ता और नीचता के प्रतीक के रूप में सामने आ रहा है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में माता पिता की निजी जिंदगी पर बेहुदा सवाल पूछकर इन्होंने न केवल समाज को शर्मिंदा किया है, बल्कि देश की युवा पीढ़ी पर बुरा असर भी डाला है। ये वही रणबीर इलाहाबादियाँ हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मानित किया था। और समय रैना हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर नजर आए थे। उनके माता पिता भी वहाँ थे। तो क्या आज ऐसे ही घटिया लोग हमारे रोल मॉडल बनेंगे? जो लोग अपने माँ बाप के बारे में अश्लील बातें कर सकते हैं, वो दूसरों की माँ बहनों के लिए क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे? सवाल यह भी है कि क्या इनके माँ बाप भी इस फुहड़ता को सहजता से लेते हैं? क्या ये पैसे और फॉलोअर्स की भूख में अब संस्कार, मर्यादा और नैतिकता को बेचने पर उतारू हो गए हैं? डार्क कॉमेडी के नाम पर अब क्या काले पर्दे और अंधेरे सेट पर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ देना सही हो गया है? रणबीर इलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से माता पिता के अंतरंग पलों को लेकर बेहुदा सवाल पूछा। सवाल इतना घटिया था कि हर संवेदनशील व्यक्ति को शर्मिंदा कर दे। रणबीर ने शो के दौरान कंटेस्टेंट से पूछा, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी इंटीमेट होता देखना चाहोगे या फिर एक बार उनके इंटीमेट मोमेंट में शामिल होकर उसे ख़त्म करना चाहोगे? क्या इसे कॉमेडी कहेंगे? कहा तो उसने और गंदे तरीके से था, लेकिन हम वो नहीं कह सकते। तो क्या यह अश्लीलता और गंदगी का नंगा नाच नहीं है? लेकिन दुखद यह है कि रणबीर के बेहुदा सवाल पर वहाँ मौजूद ऑडियंस और जज हंसते रहे, लेकिन इस घटिया हरकत ने हर उस शख्स को झकझोर दिया है जो भारतीय है, जो परिवार के मूल्यों और संस्कारों में विश्वास रखता है, जो भारतीय संस्कृति में रचा बसा और पला बढ़ा है। और गुस्सा सारे देश में है और इसका असर भी दिख रहा है। असम पुलिस ने रणबीर और समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने यूट्यूब को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस घटिया वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए। महाराष्ट्र महिला आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी गई है। मुंबई पुलिस की टीम इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सेट पर आज जांच करने पहुंची थी। आज यह मामला संसद में भी गूंजा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति इस बात पर विचार कर रही है कि रणबीर इलाहाबादिया को समन भेजा जाए। और इधर मामला पूरे देश में जब तूल पकड़ने लगा और रणबीर के सब्सक्राइबर उसको अनफॉलो अनसब्सक्राइब करने लगे, तो उसने एक माफ़ीनामा डाला। रणबीर ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरा कमेंट अनुचित था, फनी भी नहीं था, मैं बस माफ़ी चाहता हूं। तो देखिए रणबीर क्या कह रहा है। आपने रणबीर की बातें सुन ली, लेकिन सवाल है कि क्या ये दिल से मांगी गई माफ़ी है या फिर एक बार वो ढोंग है, कोई दिखावा है? और क्या एक माफ़ी भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रणबीर जैसे लोग अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और केवल रणबीर नहीं है, समय रैना है, अपूर्वा हैं और ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग आजकल हैं जो कपड़े उतार कर नंगाई दिखाकर व्यूज़ कमा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं। लेकिन रणबीर की माफ़ी क्या एक अपराध को जस्टिफाई करने का आसान तरीका है? लोगों का सवाल है कि अगर उन्हें इतनी शर्मिंदगी थी तो ऐसी बातें उनके मुंह से निकल कैसे गईं? ये मजाक किया ही क्यों गया? तो अब ये वक्त आ गया है कि इस तरह के फुहड़ता के हीरो या इस तरह के अश्लीलता के पोस्टर बॉयज़ पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता और समाज को दूषित करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोग अब सोशल मीडिया पर खुलकर विरोध कर रहे हैं और हैशटैग बैन इंडियाज़ गॉट लेटेंट और शेम ऑन रणबीर और डार्क कॉमेडी और फिल्थ के जैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, रणबीर और समय रैना और उनके जैसे तमाम लोगों की अश्लीलता,
भरी हरकतें ये साबित करती हैं कि अब समाज को सामने आना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। यह मनोरंजन नहीं है, यह नैतिकता और समाज की मर्यादा पर हमला है। यह हमारे बच्चों को गलत दिशा में ले जाने की एक सोची समझी साजिश है। तो इसको रोकने के लिए हम सब एक नागरिक के तौर पर जो कर सकते हैं वो करें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स का बहिष्कार करें, ऐसे चैनलों को रिपोर्ट करें, ताकि ये लोग ऐसा घटिया, ऐसा फूहड़, ऐसा अश्लील, ऐसा गंदा कंटेंट बना ही ना पाएँ। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।